सर्दियों में टेस्टी आलू मटर पुलाव ना बनाया तो फिर क्या खाया। आज इस सादा सी रेसिपी को बना दूंगी मैं एकदम ख़ास, क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ इसे एकदम देगी स्टाइल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। बग़ैर किसी खड़े गरम मसाले के ये टेस्टी पुलाव इतना ज़बरदस्त बनेगा कि बिरयानी को भी पीछे छोड़ देगा, ये मेरी गारंटी है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगी लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से ये मज़ेदार रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जायकेदार देगी आलू मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो एक कढ़ाई में डालूंगी 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। साबित खड़े मसालों में डालेंगे सिर्फ और सिर्फ साबित सफ़ेद ज़ीरा। जी हाँ, पुलाव में खड़े मसाले हों तो बच्चे नहीं खाते और बड़े भी मुंह बना लेते हैं, इसलिए आज सिर्फ मैं ज़ीरे का ही इस्तेमाल करने लगी हूँ, 1 टेबलस्पून। साथ के साथ इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, बिल्कुल बारीक सा स्लाइस करके डाल दें। अब ज़ीरे के साथ हमने प्याज को फ्राई करना है, इतना कि इसका प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए। देखें, बस इतना ही प्याज का कलर मुझे चाहिए था, क्योंकि देगी पुलाव बना रहे हैं ना, पुलाव थोड़ा डार्क ही बनेगा। चलें जी, अब 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लें, रफली सा काट कर डाल दें। टमाटर के साथ ही मैं हरी मिर्चों का पेस्ट डालने लगी हूँ। तो ये तीखे वाली हरी मिर्च है, तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब मैं मिर्च का पेस्ट डाल दूँगी। इसके अलावा 1 कप हम दही का भी इस्तेमाल करने लगे हैं, तो फेंट कर डाल दें। इसके साथ ही मैं डालूंगी तकरीबन 1.5 टेबलस्पून फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो सारी चीज़ें एक ही साथ डाल दें, मिक्स करें और मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे कुछ मिर्च और मसाले, जो कि ज़्यादा नहीं है। 1 टेबलस्पून में इसमें डालूंगी नमक, बाद में चख लेंगे, कम ज़्यादा हुआ तो सेट कर लेंगे। 1/2 टेबलस्पून डालूंगी इसमें खुशबूदार गरम मसाला, पिसा हुआ डाल रही हूँ। बस जी, इस स्टेज पर यही मसाले डलेंगे। तीखेपन के लिए मैंने हरी मिर्च ऐड की है, जो कि पुलाव को तीखापन देगी। मिक्स करेंगे और दही का पानी खुश्क होने तक और टमाटर के गलने तक हमने मसाले को अच्छे तरीके से भून लेना है। जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा ना, आप इसमें डाल दें आलू और मटर। तो आधा किलो मेरे पास फ्रेश मटर हैं, इसके अलावा 1 से 1.5 पाव मेरे पास आलू हैं, जिन्हें मैंने मोटे टुकड़ों में काट रखा है। सब्ज़ी डालने के बाद हमने सब्ज़ी की भी भुनाई करनी है 4 से 5 मिनट के लिए। तो जब सब्जियों को मसालों के साथ भूनते हैं तो सब्जियों में भी अच्छा टेस्ट आता है और सब्जियों का कच्चापन भी चला जाता है। बस जी 3 से 4 मिनट के लिए कवर लगाकर सब्ज़ी को पकाएं, ताकि स्टीम में ये हल्की सी गल भी जाए। तो 3 से 4 मिनट की भुनाई के बाद आप लोग देख रहे हैं मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो डाल देंगे जी इसमें चावल के लिए पानी। पानी में इसमें डालूंगी 3.5 गिलास, क्योंकि 1 किलो चावल का इस्तेमाल करने लगी हूँ और चावल को मैंने 20 मिनट पहले भिगोया था। 3 गिलास चावल के लिए मुझे चाहिए होंगे 3 गिलास ही पानी। आधा गिलास इसलिए ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि सब्जियों को भी तो गलाना है। कवर लगा देंगे और इस पानी में या यखनी में अच्छा सा बॉयल आने देंगे। तो जैसे ही यखनी में 2 से 3 अच्छे बॉयल आ जाएं, आप इसमें डालें साबित हरी मिर्चें 4 से 5 अदद और डालेंगे इसमें पुदीना और हरा धनिया 1 मुट्ठी भर कर आप लोगों ने शामिल कर देनी है। इसके अलावा जो ख़ास चीज़ मैं डालूँगी वो है इमली का पानी। तकरीबन 1 टेबलस्पून इमली लेकर आधे कप पानी में भिगो कर रख दिया था, शामिल कर देंगे। आप आलू बुखारा भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मोटा कुटा हुआ सौंफ और मोटा कुटा हुआ धनिया है मेरे पास, तकरीबन 2 टेबलस्पून, ये भी इसी स्टेज पर शामिल कर दें। मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे भीगे हुए चावल। अच्छा, चावल में कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। 20 मिनट पहले भीगे हुए चावल हैं। चावल डालें और आप इन्हें मिक्स करें हल्के हाथ से। इस स्टेज पर फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखा करें। जैसे ही बड़े बड़े से बबल्स आने लगे, आप नमक चेक करें, नमक कम लगे तो मज़ीद ऐड करें। देखें, अब सारा पानी खुश्क होने लगा है। चावल ने पूरी खुशबूदार यखनी को एब्जॉर्ब कर लिया है। इसी स्टेज पर मैं डालूंगी इसमें
बिरयानी फूड कलर यानी कि ज़र्दा फूड कलर, ये ऑप्शनल है, डालेंगे तो लुक अच्छी आएगी, नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इस खुशबूदार से मटर पुलाव को दम पे लगाएंगे 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और 15 मिनट के बाद जब आप ढक्कन उठाएंगे ना, ऐसा लगेगा कि कहीं देग का मुंह खुला है, क्योंकि ये निहायत ही खुशबूदार बनता है, क्योंकि मैंने इसे ख़ास टेक्निक और मुख्तलिफ मसालों से तैयार किया है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। माशाल्लाह से आप चावल की लुक देखें, लग रहा है ना टेस्टी। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको पुलाव की ये डिफरेंट रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।